तो आज से हमारा है प्रोग्रामिंग सेशन का डे 1, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग को सीखने वाले बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने सबसे पहले फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें जब भी फाइल क्रिएट करना है हमें याद रखना है कि जैसे आज हम लोग हेलो का प्रोग्राम, तो हम लोग ले लेते हैं hello.cpp। ये जो हमारा cpp है वो हमारा एक्सटेंशन है जो कि हमें बताता है कि ये हमारा हेलो का प्रोग्राम है। चलिए अब हम लोग कोड करते हैं हैज इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। मतलब भाई ये जो लाइन है ये हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std int main। भाई ये सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए, मतलब ये हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें कौन से क्या क्या प्रोसेस है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा सबसे पहला लाइन है हैज इंक्लूड iostream। ठीक है, ये जो हमारा पहला लाइन है हैज इंक्लूड iostream, इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो भी हम प्रोग्राम में यूज करें, जैसे कि हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बट कंप्यूटर को बस बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो भाई बाइनरी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ तो करना हो। जैसे कि एक बंदा है जिसको हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, बट बीच में एक ट्रांसलेटर रहता है ना कि भाई इसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो भाई वही काम करता है हमारा हेडर फाइल। फिर हमारा नेम स्पेस आता है जिसमें कि हम बताते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ये सारे वर्ड्स को उठाना है। जैसे कि हमारा सी आउट वगैरह हो गया, सी इन हो गया, जितने भी सारे फंक्शंस वगैरह वो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं, जो कि हमारे C++ के कीवर्ड्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी आउट। तो ये जो हमारा सी आउट है ये हमें देता है कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट का मतलब हम जो भी इसमें लिखेंगे वो हमारे आउटपुट है। जैसे मैं अभी रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, कंपाइल होना, यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ना लिख के लिख दूँ वेलकम टू सरकारी कोडर चैनल, वेलकम टू सरकारी कोडर, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया वेलकम टू सरकारी कोडर। अब यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है वेलकम टू सरकारी। मतलब ये जो डबल कोटेड के अंदर पे लिखोगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डबल कोट हटा दूँ, एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ से डबल कोट हटा दिया, अब मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे नंबर या फिर कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एरर दे रहा है। ठीक है, कि ये हमारे पास डिक्लेयर नहीं है, अनडिफाइन है। तो हम लोग जो भी चीज़ डबल कोट में लिखेंगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे वो हमारा प्रिंट होगा, चाहे हम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना लिख दें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हम आउटपुट कैसे लेंगे अगर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें, मतलब कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट मुझे प्रिंट तो करना है। ठीक है, पर मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या प्रिंट करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा input.cpp। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनपुट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल को कर देता हूँ क्लोज, इसे कर देता हूँ हाइड, एंड चलिए कोड करते हैं। हमारा हैज इंक्लूड iostream, ये तो हमारा कंपलसरी है सारे में, यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे प्रोग्राम में सेम रहेगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एक इंटीजर वेरिएबल जो कि हमारा इंटीजर्स को स्टोर करेगा। तो हम लोग ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम चाहे तो a = 10 करके यहाँ पे देख सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इसका नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हम लोग चाहे तो अलग से कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो मैं आपको a = 10, जैसे कि हमें एक इंटीजर को शो करवाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे सी आउट ए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए ले चुका है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे ए क्यों ले लिया और यहाँ पे हमारा जो है डबल कोटेड के अंदर पे क्यों, क्योंकि ये ए जो है ये हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, हम या तो वेरिएबल को सी आउट कर सकते हैं, या तो फिर हम किसी भी कीवर्ड्स के
तौर पे जो हमारा प्री डिफाइन वर्ड है उनको हम सी आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। अगर हम लोग ए को प्रिंट करते हैं, हमारे ए के अंदर पे 10 है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा 10 प्रिंट हो चुका है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनपुट कैसे ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 को कर देते हैं यहाँ से गायब। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कर देंगे सी इन ए, ठीक है। चलो तो हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, आउटपुट नहीं आया, आउटपुट आ चुका है। ओ हमने तो कोई मैसेज ही प्रिंट नहीं करे। देखो हमने यहाँ पे 9 किया तो हमारा 9 प्रिंट हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हम पहले एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने एंटर नंबर किया। अब देन हम लोग यहाँ से अपना प्रोग्राम को करते हैं रन। देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है एंटर अ नंबर। अब हम लोग यहाँ पे 20, 30 कुछ भी इंटर करें तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। जो कि हमारा पहले जो है फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो हमारे हेडर फाइल वगैरह को रीड करेगा कहाँ से हमें चीज़ें उठानी है। फिर देखते सबसे पहले हमारा ये लाइन आया, ठीक है, कि सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है, ये हमें डिस्प्ले हुई। एंड देन फिर हमारा सेकंड कोड क्या था, सेकंड लाइन पे कि हमें सी इन करना है ए को। अब भाई हमें ए के अंदर पे कुछ भी एंटर करना है, तो उससे पहले तो हमें नंबर देना पड़ेगा, तभी तो वो ए के अंदर स्टोर होगा। एंड देन फिर हम लोगों ने बोला ए के अंदर जो भी है वो हमें प्रिंट कर दो। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट, जो कि हमारे प्रिंट में काम आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक से ज़्यादा इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे तीसरा फाइल बना लेते हैं। तीसरा फाइल नहीं बनाते हम इसी में इसको कर देते हैं कमेंट यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कमेंट। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि एक से ज़्यादा इनपुट कैसे ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट ए कोमा बी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए। अब हम लोग सी आउट करते हैं एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। जैसे कि हम लोगों ने एंटर टू नंबर कर दिया। एंड देन हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। एंड देन हम लोग कर देते हैं सी इन ए कोमा, कोमा नहीं लगेगा यहाँ पे, सी इन और यहाँ पे बी। आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके भी हम लोग 2 नंबर का इनपुट ले सकते हैं। हम लोग आउटपुट भी ले लेते हैं सी आउट ए, फिर हम लोग एक और, देन फिर हम लोग एक स्पेस को प्रिंट करेंगे। एंड देन फिर हम लोग बी को प्रिंट करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। यहाँ पे देख सकते हैं हमें बोल रहा है एंटर टू नंबर। चलिए अब हम लोग दे देते हैं 56 और एक 90। देखिए हमारा प्रिंट हो चुका है 56 और 90। हम लोग इसको एक और तरीके से इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सी ने किया वैसे हम लोग सी आउट कर देंगे एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। हम लोगों ने यहाँ सेकंड नंबर किया और हम लोग यहाँ पे 2 नंबर की जगह से चेंज करके कर देते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। चलिए हम लोग यहाँ पे एक और बार कर देते हैं सी इन। की बार हमें बी में वैल्यू स्टोर करनी तो हम बी को कर दिए। देन हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हमें बोर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर, जैसे हम लोगों ने 12 दिया एंड देन फिर 34, ठीक है। देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ रहा है 12, 34। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि ये ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू है। तो हम इससे पहले एक मैसेज चिपका देते हैं जिससे कि हमें पता चल सके ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, और हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डबल कोट तो 1। एंड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ बी इज। यहाँ पे एक हम लोग न्यू लाइन भी ले लेते हैं, सिलेक्शन करके हम लोग न्यू लाइन लेते हैं और लिख देते हैं वैल्यू, एच यहाँ पे आ गया, इसको हटा देते हैं, वैल्यू ऑफ बी इज। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को रन कर दिया और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे हमें बोल रहा है फर्स्ट नंबर, तो हमने फर्स्ट नंबर दिया 23 एंड देन हम लोगों ने दिया 12। तो देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज 23, द वैल्यू ऑफ बी इज 12, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने
क्या इनपुट लिया, क्या आउटपुट लिया। अब चलिए हम लोग आगे देख सकते हैं कि हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट तो ले लिया। अब हम इन सब के बीच में किसी भी टाइप का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें, ठीक है। तो हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑपरेटर डॉट cpp। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। हमारा एज इट इज जो होता है हैज इंक्लूड IOString using namespace std int main और हमारा करली ब्रेसेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑपरेटर्स का कैसे यूज करें। जैसे हम लोगों ने एक इंटीजर ले लिया, ठीक है, int a इक्वल टू 10 एंड देन हम लोगों ने ले लिया b इक्वल टू 20। अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास a और b की वैल्यू है। अब हमको चाहिए कि a और b जो है हमारे पास ऐड हो गया है, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट में 30 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो रिजल्ट नाम या फिर सम नाम का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, या तो फिर हम सीधा भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले आपको सीधा दिखा देता फिर दिखा देता हूँ कि असाइन करके कैसे। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सम ऑफ ए एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे स्पेस एंड बी इज एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम लोग इसको करते हैं रन। हमारे रन करने पे क्या आ रहा, एक सेकेंड, ये देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक है। हम चाहे तो मतलब ये डबल कोट पे हम लोग कुछ भी लिख दें, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम इनमें कुछ भी लिख दें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा तो सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। देखो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा, स्पेलिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा, ठीक है। बट हमने देखो ऑपरेशन परफॉर्म किए यहाँ पे प्लस वाली, ठीक है। देख सकते हैं हमारा सब्ट्रैक्ट 10 एंड 20 30। भाई ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भाई ये जो हमारा डबल कोटेड के अंदर है वो हमारा बस क्या बोलते हैं आउटपुट लेने के लिए सही तरीके के लिए यूज किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसमें जो मन करे वो लिख सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये कर सकते ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा a प्लस बी परफॉर्म हुआ है, जो कि हमारा 30 आया है। चलिए हम इसे हटा के फिर से एडिशन ही कर देते हैं, सम या फिर सम ऑफ a एंड b। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। कमेंट के लिए हमें बस 2 बार फॉरवर्ड स्लैश करना है, हमारा कमेंट हो जाएगा। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप या तो एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा सकते हैं, या तो फिर मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक और वेरिएबल यहीं पे बना लेते हैं, पे a और b है। तो हम लोग यहीं पे एक और कॉमा देके लिख देते सम इक्वल टू 0। अगर हम सम इक्वल टू कुछ भी ना लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे कर देते सम इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सी आउट सम इज, हम लोग क्या करेंगे सम को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सम के अंदर में जो हमारी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट। चलिए हम लोग इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सम इज 30, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 20 को प्लस करके सम के अंदर में स्टोर कर दिया। ये जो हमारा इक्वल टू है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, और एक हमारा आता है डबल इक्वल टू, ठीक है। ये जो डबल इक्वल टू है वो हमारे कंडीशन को चेक करने के लिए होता है कि मतलब वो इसके बराबर है या नहीं है। और ये जो इक्वल टू है वो हमारा असाइन करने के लिए होता है कि 10 प्लस 20 या फिर जो भी है वो हमारा क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई भी परफॉर्म करें तो हमारा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। बट हमारा वेरिएबल का नाम देख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, हम जितना मन चाहे उतना नंबर रख सकते हैं। बट एक चीज़ हम लोग नहीं कर सकते वेरिएबल में कि हम वेरिएबल को किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करते। देख सकते हैं हमारा सम इज 200, ठीक है। यहाँ पे
में से जो है हमारा सम नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीपल इज टू हंड्रेड। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बाकी हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो हमारा यहाँ हो रहा है, यहाँ पे सम के जगह पे कर देते हैं मल्टीप्लाई के लिए MUL कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी कर देते हैं MUL। भाई अगर देखो, अगर तुम पहले से डिफाइन नहीं करोगे तो भाई हमारा एरर देगा। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन हमेशा करके रखना, या तो फिर अगर हमें यहाँ नहीं करना। ठीक है, अगर हम चाहे तो हम जहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं वहीं पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं भी और भी चीज़ें आपको बता देना के लिए चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, बट भाई हमारा जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं मल्टीपल इज 200। ठीक है, हम इसके अंदर पे कुछ भी ले, जैसे मल्टीपल ऑफ, ठीक है, एक्स एंड वाई लिख देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या है एक्स एंड वाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी चीज़ें वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ जाए मल्टीपल ऑफ एक्स एंड वाई 200। हम लोग इसी तरह डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर को ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। चलो वेरिएबल का नाम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रह सकता है, वो हम कंटेनर है। देख सकते हैं यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे 10 क्यों आया? अगर जिसने भी बता दिया 10 क्यों आया तो नेक्स्ट वीडियो में, चलो अगर नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इफ़ अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कर देते हैं B एंड देन इधर कर देते हैं हम लोग A। ठीक है, अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता दो। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता है, जैसे कि हमारा A था 10 और B था हमारा 20, तो 20 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 10 ही रिजल्ट में, क्योंकि भाई उसमें पूरा का पूरा 10 ही रिमाइंडर बच जाएगा ना, वो डिवाइड ही कहाँ होगा मेरे भाई। यही होता है हमारा मॉड्यूलस का मतलब। अब हम लोग कल सीखेंगे इफ एल्स के बारे में। तो भाई इतनी मज़ेदार तरीके से तुम्हें कोडिंग सिखाऊंगा भाई, तुम्हारे मज़े ही आ जाएंगे। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सरकारी कोडर को। मिलते हैं कल इफ एल्स के साथ।